और जय हिंद सभी साथियों को। और आज 31 दिसंबर 2025 है, यानी 2025 का लास्ट दिन। और मैं आपसे एक विशेष व्यक्ति के बारे में बात करना चाहूँगा। और एक हमारे लद्दाख के एक्टिविस्ट हैं, सोनम वांगचुक, जो उन्होंने देश के लिए, अपने लद्दाख के लिए बहुत सारी चीज़ों में सहयोग किया। एक तो उनका एक संस्था भी चलाते हैं जो बच्चों के पढ़ने के लिए है, और एक और हमारे भारत सैनिकों के लिए एक उन्होंने सर्दियों से बचने के लिए आइस स्तूप बनाया था, जो हमारे सैनिक हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं हमारे देश के बॉर्डर पे, उनके लिए बनाया था। और ये हमेशा एक्टिव रहते थे, समाज सेवक थे। और लद्दाख के लिए कहो, पूरे अपने देश के लिए रहते, स्पेशली लद्दाख के लिए। तो उन्होंने मतलब उनका काफ़ी दिनों से वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, कह रहे थे कि लद्दाख को 7वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। सरकार से मांग कर रहे थे, गांधीवादी तरीके से, अहिंसा ना करते हुए, सिर्फ अहिंसा नहीं कर रहे थे के मार्ग पे वो जो है काफ़ी दिनों से। और उन्होंने पहले भी कई धरना प्रदर्शन किए हैं, सरकार से अपनी मांगे की हैं। और इसी के तहत वो सितंबर में धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि लद्दाख को 7वीं अनुसूची में शामिल किया जाए और लद्दाख को और विकास किया जाए। इस मुद्दे पे वो अनशन कर रहे थे, लेकिन वहाँ की सरकार ने उनके ऊपर NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो आतंकवादियों, देश विरोधी जो गतिविधियों में शामिल होते हैं उनके लिए NSA लगाया जाता है। और ये बहुत पहले से सरकार की मतलब मंशा थी, जैसे जो है मतलब देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहेंगे, देश के प्रति गलत काम करेंगे, उनके NSA लगाया जाता है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट होता है ये। आप समझ लीजिए कि एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी, बताइए। मतलब मैं जब इनके बारे में जानता पहले था, इन्हीं के ऊपर 3 इडियट मूवी बनी है, जो आमिर खान जो रोल कर रहे हैं, इन्हीं के ऊपर 3 इडियट मूवी बनी। और जब इनके बारे में मैं पढ़ा और गहराई से, तो मुझे जान मिला कि बताइए, ऐसे व्यक्ति आज वो 100 दिन से जेल में, 100 दिन से जेल में, और सुप्रीम कोर्ट में इनकी याचिका लगी हुई है जमानत के लिए। समझिए 100 दिन से जेल में है बराबर, और उनको जमानत नहीं मिल रही है। अब मैं बड़ा सोच के दुखी हूँ कि बताइए, एक आसाराम राम रहीम जैसे व्यक्ति को अगर जमानत मिल सकती है, तो एक ऐसे व्यक्ति को जमानत नहीं मिल रही है, और इस 100 दिन से लगातार जेल में है। तो ये सोचने वाली बात है। और मैं इस बात को सोच सकता हूँ कि गुलामों का और अंग्रेज़ों का गुलाम क्यों रहा। जो व्यक्ति जनता के लिए लड़ा, अपने लद्दाख के लिए लड़ा, सारे देश को इसके प्रति बोलना चाहिए कि उनको जेल से बाहर निकाल